और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सीबीआई जांच की सिफारिश कर देनी चाहिए। UKSSC का एक पेपर फिर लीक हो गया 2022 में, और उसके बाद फिर ये तब हो रहा है जब राज्य में एक कठोर नकल विरोधी कानून लाया गया। ये सरकार का दावा है, लेकिन बावजूद इसके क्या पेपर लीक हुआ है। जो फोटो कल पेपर के 2-3 बाहर आए व्हाट्सएप के जरिए, वो पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या वो वही पेपर था? उसको लेकर बेरोजगार संघ ने आवाज़ उठाई। आज पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है, और मेरे साथ सुरेश सिंह इस समय हैं, जो कि बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के। सुरेश भाई, क्या मांग है अब आपकी? देखिए, हमारी स्पष्ट मांग है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 बरस पूर्व कहा था कि हम कैलेंडर समाप्त होने के बाद सीबीआई जांच की संस्तुति करेंगे। 3 साल गुजर गए, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो अपने आप को धाकड़ कहते हैं, उन धाकड़ की हवा खिसक गई कि 3 साल में जो है अभी तक सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं कर रहे हैं। और सीबीआई जांच न होने का परिणाम आपने देखा, कल पेपर लीक हो गया, और उस पर जीएस मर्तोलिया का बेतुका बयान, पुलिस कप्तान का बेतुका बयान कि वो पेपर लीक नहीं है। 3-3 पृष्ठ बाहर वायरल हो रहे हैं। आप कह रहे हो पेपर लीक नहीं हो रहा है। हम आज यहाँ पर आए हैं, सचिवालय कूच करेंगे और मुख्यमंत्री से ये दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ से जीएस मर्तोलिया जी की भी विदाई करिए, और जो वादा आपने प्रदेश के युवाओं से 3 साल पहले किया था कि हम प्रदेश में सीबीआई जांच की संस्तुति करेंगे, उसको तत्काल सीबीआई जांच की संस्तुति करिए। हम एक और बात कहना चाहते हैं, पुलिस को हम तथ्य देते हैं, एसटीएफ को हम तथ्य देते हैं, जीएस मर्तोलिया को हम तथ्य देते हैं, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। अगर आपकी एसटीएफ, आपका इंटेलिजेंस, आपके 51 ऑब्जर्वर अगर एक्टिव थे तो बिना हमारे तथ्यों को कैसे क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? और जब गिरफ्तारी हुई तो आप बिल्कुल टेबल सजा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठते हैं। अगर हिम्मत है उन चारों अधिकारियों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे थे, यहाँ पर आइए और बेरोजगार युवाओं के सवाल दीजिए ऑन कैमरा। जिस प्रकार से आप वहाँ पर बैठ के रात्रि को आधी रात को प्रेस वार्ता कर रहे हो और यहाँ युवाओं को डराने के लिए धारा 163 का हवाला दे रहे हो। आज परेड ग्राउंड में कोई धारा 163 नहीं है, यहाँ पर बेरोजगारों की धारा लागू है, प्रदेश की जनता की धारा लागू है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भ्रष्टाचार के पोल खोलने के लिए, सीबीआई जांच की मांग के लिए, जीएस मर्तोलिया के इस्तीफे के लिए यहाँ पर जनता की धारा लागू है, प्रदेश के बेरोजगारों की धारा लागू है। आपने एग्जाम से पहली रात तो हाकम गिरफ्तार हो गए थे, आपको शक था उन पर कि वो कुछ कर सकते हैं, उनको तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, फिर भी ये कांड हो गया। हमने 20 तारीख को नहीं, बल्कि हमने उससे पूर्व लोक सेवा आयोग के सेक्रेटरी को भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है, और यहाँ लगातार हम मांग कर रहे थे कि इस परीक्षा को टालिए, इस परीक्षा को फिलहाल के लिए स्थगित करिए। लेकिन न प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुनते हैं, न हमारे चीफ सेक्रेटरी सुनते हैं, न हमारे जीएस मर्तोलिया सुनते हैं, और हमें आश्वस्त करते हैं कि हमने 51 ऑब्जर्वर लगाए हैं, 51 ऑब्जर्वर इस परीक्षा की निगरानी करेंगे, पुलिस की टीमें निगरानी करेंगे। अगर आपके 51 ऑब्जर्वर, अगर आपकी पुलिस टीमें निगरानी कर रहे थे तो ये पेपर लीक क्यों हुआ? ये पेपर बाहर कैसे आया? जीएस मर्तोलिया यहाँ पर जवाब देंगे, प्रदेश के बेरोजगारों के बीच परेड ग्राउंड में देंगे जवाब। जिस प्रकार आप ऑन कैमरा मध्य रात्रि को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भाजपा का प्रवक्ता बनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज आपको बेरोजगारों के प्रश्नों के जवाब देने के लिए परेड ग्राउंड आना पड़ेगा, परेड ग्राउंड आना पड़ेगा। उन 4 अधिकारियों में से कोई एक अधिकारी हिम्मत जुटाए और प्रदेश के बेरोजगारों के सवालों के जवाब देने के। आप ये चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो और ये परीक्षा रद्द हो? ये परीक्षा तत्काल रद्द होनी चाहिए, जीएस मर्तोलिया को तत्काल वहां से हटा देना चाहिए, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सीबीआई जांच की सिफारिश कर देनी चाहिए, जो उनका वक्तव्य खुद का है 2022 का कि पेपर कैलेंडर खत्म होने के बाद हम सीबीआई जांच की संस्तुति करेंगे। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? आंचल मेरा नाम है सर। एग्जाम दिया था कल? सर एग्जाम दिया था, लेकिन क्या फायदा एग्जाम दे के? आप बताइए ना, हम पेपर पढ़ाई कर रहे, लाइब्रेरी जा रहे हैं, हमें चक्कर लाइब्रेरी में आते, हम रात भर लाइब्रेरी में जागते रहते, इसलिए कि पेपर लीक हो जाए। वो 15 लाख रुपए दे के खरीद रहे पेपर को।
ये क्या मतलब हमारे साथ तो पूरा अन्याय हो रहा है। हम गरीब फैमिली से आते हैं, हमारे माँ बाप क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, उनको कितनी आशाएं लगा के बैठे हुए, और इनके माँ बाप पैसों वाले पैसों में खरीद लेंगे हमें। मतलब एक बात ये भी है, आप कह रही हैं कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, ये मांग है आपकी? सर परीक्षा को रद्द किया जाए, मानती हूँ उन्हें पकड़ा गया है जखोल से जिन्होंने पेपर लीक करवाया है, कह रहे हैं, लेकिन वो बीच के आदमी है जिन्होंने पेपर बनवाया, उनका भी पता लगाओ कि पेपर लीक करवाया है किसने। वो तो बीच का आदमी है, अगला बंदा बीच का आदमी है, पेपर ऊपर से बन रहा है ना, तो ऊपर भी फिर प्रशासन में भी फिर भ्रष्टाचार बैठा हुआ है जो पेपर बेच रहा है। सीधी सी बात है, उनको भी बोलो, उनको भी जेल में डालो सालों को। मतलब हमें बताओ, अगर उनको अपने बच्चों पे भरोसा नहीं है, उनके बच्चे इतने निठल्ले आवारा हैं सबके सब जो पेपर खरीद रहे हैं, तो फिर अपने बच्चों को धक्के मार के निकालो ना घर। हम गरीब फैमिली से, सर हम आपको बता रहे हैं, हम बच्चे पहाड़ों में पढ़ते हैं, हमें उतना अवेयरनेस नहीं, हम देहरादून में आते हैं, हमें ठोकर तब लगती है, हमें पता तब चलता है कि हमें पढ़ना क्या है। एटलीस्ट हम स्ट्रगल करते हैं, सब चीज करते हैं सर, और उसके बाद हम ये दिन देख रहे हैं सर कि हमारा ना तो एग्जाम 2-2, 3-3 नंबर से रुक जाते। क्यों रुक रहे? इसका मतलब वो गद्दार खोर हमें निकाल रहे हैं बाहर। पेपर को रद्द किया जाए, सीबीआई जांच बिठाई जाए। सबसे पहले उन बच्चों का नाम लो जिन्होंने पैसे खरीद के बच्चों पेपर खरीदा, उनको भी निकालो, और उनके माँ बाप को भी बीच में चौराहे पे खड़ा करो। क्यों नहीं अपने बच्चों पे इतना भरोसा नहीं है, तो पढ़ाओ लिखाओ ना अपने बच्चों को, क्यों तुम पेपर खरीद रहे हो? हम हमारे आपका क्या नाम? प्रिया देवली। आप कहाँ रहती हैं? यहीं देहरादून की रहने वाली। एग्जाम दिया था कल? मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि पेपर लीक हो गया, रात को ही खबर फैल चुकी थी। अच्छा, आपने पेपर ही नहीं दिया? मैंने पेपर ही नहीं दिया। मेरे साथ कई युवा ऐसे हैं जिन्होंने इस वजह से पेपर नहीं दिया। हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच और ये स्वतंत्रता रूप से पेपर हो। फिर कहाँ था आपका सेंटर? देहरादून में ही था? देहरादून में ही था। कुछ लोगों का ये भी था कि हिमाचल बॉर्डर के पास है, जबकि वो देहरादून रहने वाले हैं। जब ये हाकम सिंह को पहले दिन गिरफ्तार किया गया, आप कह रही हैं कि तब आपको लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसलिए एग्जाम देने नहीं गई? सर रात को ही खबर फैल चुकी थी, पेपर लीक है। सुबह तक ये पूरी वो हो गई थी, ओपन की लीक है, तो उस वजह से काफी युवाओं को पता लग चुका था कि अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है, तो वो पेपर देने नहीं गए हैं। आधे बच्चे सिर्फ इस मजबूरी में गए हैं कि चलो दे देते हैं, कुछ तो होगा। और कल मैंने जब यहाँ की वो देखी भीड़, तो देहरादून में कुछ भी भीड़ नहीं थी, क्योंकि और दिन जब मैं एग्जाम्स देने जाती हूँ पूरा देहरादून खपाखप भरा रहता है। कल कुछ आपको लग रहा है कि कल बहुत कम बच्चों ने पेपर दिया है, बहुत सारे ने नहीं दिया? 100 में से 40% बच्चों ने पेपर दिया होगा, सिर्फ ये उम्मीद से कि कुछ हो जाए। और आज देखो हम यहाँ खड़े हैं। आप आइए मैम, क्या नाम आपका? पूजा बेस्ट। आपका पेपर था कल? जी। दिया था? जी मैंने दिया था कल पेपर, MKP में। जी तो कैसा रहा पेपर? पेपर तो अच्छा था, मतलब सही पेपर था कि अगर हमने पढ़ा है तो हमारा सिलेक्शन हो सकता था, पर इन्होंने पहले ही लीक कर दिया। अब हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? 15-15 लाख में ये पेपर बेच दे रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि अगर आपके पास 15 लाख रुपए हैं तो आप एग्जाम क्यों दे रहे हो? कोई हमारे पास होती तो हम तो अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करते, कुछ भी व्यापार शुरू करते ना। आपके पास 15 लाख है तो आप किसी गरीब की सीट 15 लाख में पटवारी बनकर जाएगा तो क्या करेगा? खाएगा, भ्रष्टाचार करेगा और क्या करेगा? वो 15 के कितने गुना बना देगा, 15 के 3, 15 कितने गुने बनेगा? वही तो घोटाले हैं। इनकी दिक्कत ये है, एक मिनट, ये कह रही हैं कि पहली रात हमें पता चल गया पूरे उत्तराखंड में कि पेपर में कुछ गड़बड़ है, तो ये एग्जाम देने नहीं गई। आप गई थी, आप कह रही है मेरा पेपर अच्छा भी हुआ है। अब आपको अलग तरह की आशंका है, क्या चाह रही हैं? अगर रद्द हो गई तो फिर? घर पहुंचे, हमने सोशल मीडिया फेसबुक पर देखा कि पेपर जो है 11:30 बजे बाहर आ गया। जब आप कहते हो जैमर लगा रखा है, तो वो आपका पेपर व्हाट्सएप से कैसे आपने किसी को भेज दिया? बाहर कैसे आ गया? अगर आप बोल रहे हो कि कोई एक अभ्यर्थी था उसमें, हम कैसे मान ले कोई एक ही था? उस एक ने कितनों को भेज दिया होगा? 15 लाख में वो कितनों को पहुंच गया? कितनों की सीट खाली? एक बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, सुबह से शाम तक, मतलब लाइब्रेरी में घंटों बैठ रहे हैं। मतलब एक स्ट्रेस है हमारा कि हमारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, उम्र अलग बढ़ रही है, परिवार की टेंशन अलग है। उत्तराखंड हमारा, मतलब उत्तराखंड चारों तरफ से डूब रहा है, चाहे आपदा की मार हो, चाहे प्रकृति की। अब जो प्राकृतिक आपदाएं भी मानव जनित है और ये जो घोटाले ये भी मानव जनित है। वहाँ बादल लीक कर रहा है और इधर पेपर लीक कर रहा है। आप ये सोचिए कि चमोली में बादल ही फटा था एक दिन पहले, तो नंदप्रयाग में, और बच्चे उनका भी तो किसी का एग्जाम रहा होगा, उससे एग्जाम से इतने दिन पहले सभी ने कहा कि मतलब एग्जाम मत कराइए, आप पोस्टपोन कर दीजिए, आगे कर दीजिए ना डेट, 10-15 दिन आगे बढ़ा दो। क्या दिक्कत आ रही थी उसमें? इन्होंने तो बेच दिया था ना, तो पेपर कराते ही क्यों? पहले ही बेच दिया था। सवाल है, ये सवाल तो उठेंगे। मैम आप आइए, क्या नाम आपका? सुप्रिया। आपका एग्जाम था? हाँ जी सर। हाँ, कहाँ दिया? प्रेमनगर में ही था एग्जाम। कैसा रहा एग्जाम? पेपर तो अच्छा रहा सर। अच्छा हुआ था या खराब हुआ था? नहीं, पेपर अच्छा था। अब जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो मेहनत करता है, वो मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, अपनी मेहनत से पेपर में अच्छा ही करता है।
पर जो ये चीज़ें होती है ना कि आप मतलब हम तो रात भर घर पे भी मेहनत करो, सुबह लाइब्रेरी जाओ, दिन भर वहाँ पे रहो, पढ़ो, मेहनत करो, हमसे जितना होता है हम वो उतना करते हैं। पर वहीं अगर कोई बच्चा, एक होता है आपको मेहनत करके करना होता है, दूसरा उसको बिना मेहनत के सब चीज़ें मिलती है। अगर चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसी ईजी होती है, तो वो चीज़ें वो इंसान वो करेगा ही क्या। पहले जो इतना मतलब फ्री में जिसको सब मिल रहा है वो आगे, अगर हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं या हम चाहते हैं कि ये चीज़ें ना हो, जो इंसान सिलेक्टिव उसी चीज़ से हुआ उससे हम किस चीज़ की उम्मीद करेंगे कि वो आगे आके ये करे। आज आप इधर ही देख लो कितनी सारी पुलिस खड़ी हो रखी। जब कोई भी चीज़ होती है स्टूडेंट से रिलेटेड, कोई भी चीज़ होती है, कोई पुलिस खड़ी नहीं होती है। आज हमें रोकने के लिए सब खड़े हो रखे। हमारा ये है कि बच्चे खड़े हो रखे, साथ में टीचर्स आ रखे, सब आ रखे, पर कोई भी नेता या कोई भी जिनको मतलब जो शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं या चाहते हैं कि सुधार हो, एक यूथ है, अगर हम ही जैसे वो अपनी उम्र में आ रखे, हम भी वहाँ जाके वहीं पहुँचेंगे तो सुधार हमसे ही होगा ना। जब हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है तो हम क्या चाहती हैं आप? हम तो चाहते हैं पहले तो निष्पक्ष जांच हो इस चीज़ की, जहाँ से ये चीज़ें शुरू हो रही हैं उस चीज़ की जांच हो, और जो पेपर जहाँ पे अगर किसी के पास भी गया हो कहीं ना कहीं तो हो, पेपर रद्द होना बहुत ज़रूरी है। और इन फ्यूचर कभी भी हो, हम तो चलो आने वाले जैसे इन्होंने उम्र कम कर दी तो हम तो वैसी आधी चीज़ों में बाहर हो गए, ठीक है। एक लड़कियां हैं, उम्र बोल रहे हैं कि 25 तक करें, तो जो बच्चा ये सोच के लगा हुआ है कि हमें आने वाले टाइम पे भर्ती मिलेगी, तैयारी करेंगे, हमें गवर्नमेंट ने वैसे ही इन चीज़ों से बाहर कर दिया, लिमिटेशन देके फिजिकल इतना टफ कर दिया कि हम चाह कर भी सोच नहीं पाएंगे कि हम इतना बड़ा फिजिकल क्वालिफाई करेंगे। अब जब ये इस तरीके की क्राइटेरिया करें, हर चीज़ को उस हिसाब से रख रहे हैं कि तुम यहाँ से भी बाहर हो, तुम यहाँ से भी बाहर हो, फिर पेपर लीक होंगे, तुम्हारी जगह कोई और होगा, तुम वहाँ से भी बाहर हो। फिर जब बाहर ही करना है तो क्यों ये विज्ञप्तियाँ निकालते हैं, क्यों हमें ये उम्मीदें देते हैं कि हाँ तुम तैयारी करो, तुम पढ़ो। हमारे पास तो एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है ना, हम तो मेहनत करके ही यहाँ पे आए हैं। तो ये चीज़ें तो है नहीं ना कि हम ऐसा करेंगे या हम बिजनेस करेंगे या वो करेंगे। पैसा होता तो हम पहले ही उस फील्ड में चले जाते। हमारे पास एक मिडिल क्लास फैमिली के पास वही होता है, बचपन से ही एक सपना लेके बैठते हैं कि हम इतना ये चीज़ें करेंगे, हम इस डिपार्टमेंट में जाएंगे, हम अपने पक्ष अपने उसके ये करेंगे वो करेंगे। पर यहाँ जब पहुँचते हैं तो ऐसे होता है। हमें एक भी कोई भी पुलिसकर्मी ऐसा नहीं कि जांच में ध्यान दे, इन चीज़ों में ध्यान दे, सब हमें रोकने में लगे हुए हैं। नेताओं को ऑर्डर आ रखा कि तुम 163 लगी है, ठीक है। देखिए ये तमाम जो युवतियाँ हैं, अभ्यर्थी हैं, इनका किसी का एग्ज़ाम हुआ था, अच्छा भी एग्ज़ाम गया, लेकिन उससे पहले कांड हो गया, जैसा उत्तराखंड में होता ही है। कोई नई बात नहीं है उत्तराखंड में पेपर लीक होना, कई सालों से हम देखते आ रहे हैं। बड़े बड़े हाकम आए, पहले भीतर जाते हैं, फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है, फिर पेपर के एक दिन पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। बावजूद इसके पेपर की फोटोग्राफ्स बाहर निकलती हैं तो शक तो खड़ा होता है ना। आज देखिए यहाँ पर परेड ग्राउंड का ये नज़ारा है, बड़ी संख्या में जो युवा हैं, बेरोजगार संघ के बैनर तले ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। इनका ये कहना है कि भाई जो पेपर में जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो फोटोग्राफ्स बाहर आए हैं पेपर के, वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कुछ घालमेल हुआ है और एक शक है, और उस शक के आधार पर जितने लोग बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनको नहीं लग रहा कि जो फेयर हो पाएगा सिलेक्शन, कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला हुआ होगा। इसलिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो जीएस मर्तोलिया हैं, पूर्व आईपीएस रहे हैं, वो यूके को संभाल रहे हैं, चेयरमैन हैं, उनको इस जगह पर आना चाहिए, उन्हें उनका इस्तीफा होना चाहिए, उन्हें हटाया जाना चाहिए, सीबीआई जांच हो और इस पेपर को, जो पटवारी वाला पेपर कल हुआ था, उसे निरस्त कर दिया जाए, उनका ये कहना है। और इसी मांग को लेकर आज देहरादून में बड़ी संख्या में जो युवा पहुंचे हैं। अब देखना ये है कि सरकार युवाओं के इस प्रोटेस्ट के बाद क्या निर्णय लेती है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।